फीस आज बोली है देने को। आ गई हैं, यहीं हैं? देंगी ना मम्मी यहीं हैं कि गांव में है? वहीं से देंगी। वहीं से बोली हैं? तो मम्मी के पास नहीं जाते अपने? चलो चलो बात करो, बंद करो। आंकड़ा दो प्रकार का होता है, एक अवर्गीकृत आंकड़ा, एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है। अब अवर्गीकृत आंकड़ा जो होगा किस टाइप का होगा, उसमें कोई आंकड़ा जैसे लिखा 25 लिखा है, 26 लिखा है, 27 लिखा है, 30 लिखा है, 54 लिखा है, आंकड़े लिखे रहेंगे कामा लगा करके, है ना, तो इसको कहेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा दो प्रकार का होता है, असतत बारंबारता बंटन और सतत बारंबारता बंटन। एक को बोलते हैं असतत बारंबारता, एक है सतत बारंबारता, सतत बारंबारता बंटन। ठीक है। आंकड़ा दो प्रकार का होता है, एक है अवर्गीकृत, दूसरा होता है वर्गीकृत। लिखो जल्दी से, अवर्गीकृत आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है। वर्गीकृत आंकड़ा दो प्रकार का होता है, असतत बारंबारता बंटन, एक होता है सतत बारंबारता बंटन। ठीक है। असतत बारंबारता बंटन और सतत बारंबारता बंटन। ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, कॉन्टिन्यूअस यानी UOUS, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी वो आ गया डिस्ट्री, क्या आ गया, इंग्लिश कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इसको बोलते हैं अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, कंटीन्यूअस इसमें ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा ED, ग्रुप डाटा, और इसको कहते हैं डाटा। ठीक है ना। अब देखो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जैसे इस प्रकार का आंकड़ा लिखा हो, क्या लिख दिया जाए, यहाँ अंक लिखा रहेगा और यहाँ आवृत्ति लिखी रहेगी, मार्क फ्रीक्वेंसी। ठीक है। जैसे मान लो 10 की फ्रीक्वेंसी एक बार, 20 दो बार, 30 नंबर पाने वाले 3 स्टूडेंट, 40 नंबर पाने वाले 5 स्टूडेंट, ऐसे इस प्रकार का। फिर इसको क्या होता है, वर्ग आवृत्ति। इसमें क्या होगा, वर्ग कैसे रहेगा, जैसे मान लो 10 से 20 के बीच अंक पाने वाले 3 विद्यार्थी हैं, 20 से 30 के बीच अंक पाने वाले 2 विद्यार्थी हैं, 30 से 40 के बीच अंक पाने वाले 5 विद्यार्थी हैं, 40 से 50 के बीच अंक पाने वाले 7 विद्यार्थी हैं। ये है क्या, सतत बारंबारता बंटन। ठीक है। यहाँ अंतराल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसमें 10 पाने वाले 1 स्टूडेंट, 20 पाने वाला 2 स्टूडेंट, 30 पाने वाला 3 स्टूडेंट, 40 पाने वाला 5 स्टूडेंट। ठीक है। तो इस प्रकार का यदि आंकड़ा लिखा है तो इसको बोलेंगे क्या, विच्छिन्न बारंबारता बंटन या असतत बारंबारता बंटन। ठीक है। ये जब इस प्रकार का आंकड़ा दिया है तो इसको क्या बोलेंगे, सतत बारंबारता बंटन या कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पे जब कोई डाटा इस प्रकार का हो तो उसका माध्य कैसे निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई कहता है कि 20 और 30 का माध्य क्या होगा, तो 20 और 30 जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो 20 30 क्या होगा 50, 50 बटे 2 तो 25, 25 इसका माध्य आ गया। ठीक है। एक विषय में तुम 20 नंबर पाए हो, एक में 30 नंबर पाए हो, तो माध्य कितना पाए 25। 6 विषय में मान लो नंबर आप पाए हो, किसी में नंबर पाए 70, किसी में 60 पाए, किसी में 85 पाए, किसी में 90 पाए, किसी में 100 पाए। ठीक है। 5 विषय ये है, तो पाँचों विषय का नंबर जोड़ करके अब 5 से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा, परसेंट, वही माध्य कहलाता है। वही क्या कहलाएगा, माध्य। तो 70 और 60 क्या होगा 130, 130 और 85 215, 215 और 90 305, 405, 215 और 90 305, 305 405, तो 405 बटे 5 कर देंगे तो 81 आ जाएगा। तो इसका 81% रिजल्ट आ गया। ठीक है। माध्य
5 विषय हैं, आप 5 विषय में ये नंबर पाए हो, तो 5 विषय का नंबर जोड़ करके 5 से डिवाइड कर दिए परसेंट निकल आया। तो परसेंट निकल आया। तो इसी को माध्य कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। एवरेज रिजल्ट कितना बना आपका, एवरेज रिजल्ट कितना बना, तो 81%, 100 में 81 नंबर पाए हैं। ठीक है, तो इसी को एवरेज को क्या बोलते हैं, माध्य। क्या बोलते हैं, माध्य। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका माध्य इस प्रकार का आंकड़ा दिया तो माध्य कैसे निकालोगे, जब इस प्रकार का आंकड़ा दिया है तो माध्य कैसे निकालोगे, फिर जब ये आंकड़ा इस टाइप का दिया है तो माध्य कैसे निकालोगे, फिर आंकड़ा इस टाइप का दिया है तो उसकी मध्यिका कैसे निकालोगे, फिर आंकड़ा इस टाइप का है तो मध्यिका कैसे निकालोगे, फिर आंकड़ा इस टाइप का है तो मध्यिका कैसे निकालोगे, फिर आंकड़ा इस टाइप का है तो बहुलक कैसे निकालोगे, और आंकड़ा इस टाइप का है तो बहुलक कैसे निकालोगे, और जब आंकड़ा इस टाइप का है तो बहुलक कैसे निकालोगे, फिर ठीक है ना, आयत चित्र भी बनाओ, हिस्टोग्राम। हाँ वो ऐसे हाँ। ऐसे ठीक है, तो इस प्रकार का आंकड़ा रहेगा। तो इसको लिख लो यहाँ तक, इसको भी बना लिए, टेबल ओबल बना लो, तो फिर अब बताते हैं क्वेश्चन। अवर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। ठीक है, लिखे इसको कि अभी वो भी, मत सुना करो। चलो देखो अब, ये क्या लिखा है, असतत बारंबारता बंटन, असतत बारंबारता बंटन। ठीक है, बंटन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब लिखो, अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य ज्ञात करना। अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य ज्ञात करना। अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, माध्य बराबर होता है, सूत्र देखो, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, माध्य को दर्शाते हैं एक्स बार से, एक्स के ऊपर लाइन खींच दो। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा एक चिन्ह है, इस प्रकार का बना देते हैं, सिग्मा, सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई अपॉन एन। अरे ये क्या है लिखा है, अनग्रुप, उसको चाहे ना लिखो भाई, ये तो इंग्लिश का ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा। अच्छा, ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, अभी वो यहाँ पे है सिग्मा। तो सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n, तो जिसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा आई फ्रॉम, आई इज इक्वल टू 1 से n, पढ़ते हैं आई फ्रॉम 1 to n, आई का मान 1 से शुरू होकर के n तक। तो इसका मतलब ऐसे होता है, सुन लो पहले, आई का मान यहाँ एस, आई के स्थान पे 1 रखो पहले, फिर प्लस लगाओ, आई के स्थान पे 2 रखो, प्लस लगाओ, आई के मान 3 रखो, प्लस लगाओ, कहाँ तक लिखते जाना है, आई का मान n तक, डैश डैश समझ गए आई एस एन लिख दो बटे n। ठीक है, जैसे मान लो अभी दिखाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, ये क्या लिखा, अरे यार मैं खराब किया। दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा तुम्हें, नहीं दिख रहा, इधर थोड़ा, इधर किनारे भर हो जाता है। ये थोड़ा मिटा, अंक आवृत्ति, अंक, राम 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 राम, ऐसा किया करो, तुम छोटा सा चेयर ले आ लो, वहीं बैठा करो ऐसा। आंकड़े देखो, हाँ, रखा है इधर नहीं, 15, 25, मंगाई है। 30, इधर 35, कहीं रखी थी। 45 का माध्य ज्ञात कीजिए, का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का क्या फार्मूला होता है, माध्य को दर्शाते किससे हैं, एस बार से। तो फार्मूला क्या बताया आपको, सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n ना, एक्स आई अपॉन n। तो यहाँ आई की वैल्यू क्या होगी, 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 तक जाएगी,
5 पद है ना इसमें, जब n रहते तो n तक जाती, पर इसमें 5 पद हैं, तो i का मान 1 से शुरू करके कहाँ तक जाएगी 5, और बटे में भी 5, बटे में भी क्या होगी 5। तो s बार बराबर क्या लिख दोगे अब, यहाँ लिखोगे सिग्मा i फ्रॉम 1 to 5 एक्स आई अपॉन 5, ठीक है। अब i का मान 1 रखोगे तो क्या आएगा s1, यहाँ i के स्थान पे 1 रखोगे तो s1, फिर प्लस लगा दो, i के स्थान पे 2 रखो तो s2, फिर s3, फिर s4 प्लस s5 और बटे 5, ठीक है। अब s1 का मान क्या दिया है 15, s2 का मान क्या है 25, s3 का मान 30, s4 का मान 35, s5 का मान 45, तो क्या लिख दोगे 15 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 45 बटे 5, सबको जोड़ दे। 25 15 40 30 70 70 35 105 और 150 50 बटे 5, 30 पंचे 150, 30 आ गया, तो एस माध्य आ गया 30। हो गया सर। हाँ ये तो मैं आज ही टेस्ट दे दीजिए, तो मैं आज ही कर दूंगी। चलो लिखो जल्दी से। कितने बढ़िया सर, वो नहीं पूछेंगे ये वाला थॉम्स वाला? पूछे थे अभी, मेरे से नहीं पूछे, मैं बोली भी नहीं क्योंकि चतुर्थांश मुझे याद है। याद नहीं है इसलिए नहीं बोली। भाई अब 30 अंतर को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, उनमें से प्रत्येक भाग को चतुर्थांश गुजर कोटि। किनारे हो जाओ तो फिर हम वीडियो भी चालू किए हैं ना। वीडियो अरे हमारा रद्द आ गया होगा, रिकॉर्ड हो मध्य x बार बराबर लिखे, यहाँ लिखते हो ना। हाँ यह पूरा, अभी नीचे का कुछ नहीं लिखे, इधर से ऐसे 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 अभी ऐसे। चलो ऊपर हम लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो दूसरा, यदि 15 25 P 35 45 का है भाई माध्य 30 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या जानते हो फार्मूला, हम जानते हैं क्या जानते हैं, x बार बराबर सिग्मा i फ्रॉम 1 to n एक्स आई बटे n, यही ना होता है। तो x बार का मान क्वेश्चन में दिया है 30, और यहाँ क्या लिखेंगे सिग्मा i फ्रॉम 1 to n के स्थान पे 5 लिख देंगे, एक्स आई अपान 5, ठीक है। x बराबर सिग्मा तो 30 लिख दो, तो 30 गुणे 5 3 गुणा, इसमें i के स्थान पे क्या लिखोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ऐसे 30 पंचे 150, 30 पंचे 150। x1 के स्थान पे क्या लिख दें 15, s1 के स्थान पे 15, s2 के स्थान पे 25, x3 के स्थान पे p, s4 के स्थान पे 35, x5 के स्थान पे 45। ये लाइन मिटा दें। अरे अभी ये तो पहले का है, ये वाला ही लिखे। ये तो पहले का है भाई, अभी थोड़ी है ये। तुम्हारी गलती। 150 बराबर एस, देखो 25 और 15 क्या होगा 40 प्लस p, 35 और 45 क्या होगा
80 8 लिखा 80 150 80 और 40 120 क्या लिख कहाँ पे क्या लिखा है? ये आई इज इक्वल टू 1 से 5 है ये 5 आ गया। 5 पद है ना टोटल। तो आई का मान एक फिर रखना शुरू करोगे, एक जैसे रख देखो ना 1 2 3 4 5 तक न गया है, तो 1 से स्टार्ट करके 5 तक जाना। सर ये फिर वो 5 कहाँ गया? बीच में अकाउंट में 5 भी लगाना था ना। तो 5 को इधर ले आए तो 30 पंचे 150 कर तो दिए, तिर्यक गुणा कर दिए, इसके नीचे 1 लिख लिए, तिर्यक गुणा ये। तो 120 को इधर ले आओ तो 150 माइनस 120 बराबर पी, प्लस में इधर आए तो माइनस में, तो ये क्या होगा 30 बराबर पी। पी का मान 30 आ गया। माध्य 30 हो तो पी का मान निकालना था, संयोग बस पी का मान भी 30 ही आ गया।